दूल्हा जब बना रही है भाभी तो असगुन होने लगे। असगुन जन शीश महाराज रे सोई हुई थी जन शीश महाराज रे सोई हुई थी सिर पे मोर रखा, छींक हो गई, पटा पे पैर रखा, गिर पड़े। जो शिशुपाल गिरे, एक लड़की हंसने लगी। ओए लड़की, क्यों हंसी? हंसी क्यों? अरे गिर गए तो कौन सी बड़ी बात? सूर्य गिर तो गिर ही जाते हैं, फिर उठ जाएंगे। गीत गाओ ना, खड़े खड़े देख रहे। जब शिशुपाल दूल्हा बन रहा है, असगुन होने लगे। भाभी कहने लगी शिशुपाल मान जा। बोलो भाभी बार बार वही बात, तुम ये बताओ दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रह गई? भाभी कहने लगी कोई कमी नहीं, सिर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, आंखों की तरफ जब देख रहे हैं तो लगता है काजल लगा। शिशुपाल अपनी भाभी पे दौरे पर, ओए भाभी छोड़ दी कमी तुम, जा काजल लेके आ। अब चतुर भाभी आंखों में काजल लगाए रही है तो समझ आई हो रही है। कछु थाड़ी करे माचे पिटर ठंडा। भाभी बोली तुम धरे दे मोहर तारी रही गुजर धरे बात दूल्हा एक नारी पर
चतुर भाभी कहने लगी शिषपाल मेरी बात मान जाओ, वहां नातेदारी है और कन्हैया भी आएंगे, लड़ाई होगी, शादी नहीं हो पाएगी। शिषपाल कहने लगा भाभी क्या वो ग्वाला हमारी बराबरी कर सकता है? तो ये बताओ दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? बोले कोई कमी नहीं। फौज लेकर के शिषपाल कुंदनपुर के लिए चला। मौसी के लड़का ने दंतवक्र ने फौज तैयार की। वीर बलवंत इरादे और कंधा पे धनुष और तेज बाणा। आदेश दिया और ये 101 रुपया सुरजीत यादव पुराहार 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं सुरजीत यादव जो पुराहार के रहने वाले हैं। और लिखा है कैसे गिर गई न दुनिया, तो हमें क्या पता। गीत के बारे में जो लिखा है अभी सुना दूंगा, थोड़ी देर रुको। मौसी का लड़का दंतवक्र फौज लेकर के कुंदनपुर के खेतों में रुक जाता है। इधर शिषपाल दूल्हा बन के पहुंचा। रुक्मिणी ने जब सुना कि हमारे भैया का साला फौज लेकर के आ गया, रोने लगी। रुक्मिणी ने कहा मुरलीधर, बचपन से हमने तुम्हें अपना पति माना है,
मुरली मनोहर तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी। जब देखा भैया का साला फौज लेकर के आ गया, हृदय पर वो वज्र सा लगा जिसे रुक्मिणी सहन नहीं कर पाई। आंगन में बैठ कर रोने लगी, मुरलीधर मैंने तो तुम्हें ही अपना पति माना है। रोने लगी। दीन में तकारी श्यामा कन्हैया तेरी आस लगाई रे। हमने तो बचपन से तुम्हें ही अपना पति माना है, शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी आंगन में बैठ के रोने लगी। तब तक रुक्मिणी की सहेलियां आ जाती हैं। बोली सहेली तुम क्यों रो रही हो, कल परसों तुम्हारा विवाह होने वाला है। बोली सहेली शादी नहीं मेरी बर्बादी है। क्यों? मैं शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। तुम ही बताओ अपनी भाभी के नंद बन के कैसे रह पाऊंगी। सहेली मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी।
ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं भारत सिंह उर्फ लंबतदार, और भारत सिंह लंबतदार की तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान से कामना करेंगे इनके हाथ धर्म के नाम पे सदा ही आगे बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरते रहे। और ये 100 रुपया राम लड़ाईते इसी ग्राम नौसारा के रहने वाले हैं, उन राम लड़ाईते की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। और 50 रुपया पंकज यादव, संदीप यादव, नंगलाल गंजी, अलीगंज, लिखा है समाजवादी गीत के बारे में, तो अभी सुना दूंगा भैया। और ये पूरन यादव कायमगंज से, लिखा है समाजवादी गीत के बारे में, तो अभी सुना रहा हूं भैया, थोड़ी देर रुको। रुक्मिणी ने अपनी सहेलियों से कहा, सहेली भगवान कन्हैया के अलावा मैं दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। आंगन में बैठ के रुक्मिणी रो रही हैं, रोते रोते नींद आ गई, सो गई। तब तक सपना देख रही हैं। सपने में भगवान कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी तुम हमें एक पत्र भेज देना, पत्र के आधार पे हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। सपना देख रही थी, तब तक एक ब्राह्मण देव ने दरवाजा खटखटाया। रुक्मिणी दरवाजा खोलो, भिक्षा डालो। नींद खुल गई, आंखों में तो आंसू निकल ही रहे थे। अपने दुपट्टा से आंसू पोंछे, दरवाजा खोला। पंडित जी ने देखा, रुक्मिणी तुम तो रो रही हो, कल परसों तुम्हारी शादी होने वाली है। रुक्मिणी बोली, पंडित जी मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। क्यों? मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा है, तुम ही बताओ हम अपने बहन की नंद बन के कैसे रह पाऊंगी? किसी ने समझाया नहीं, समझाया है पर वो किसी की मान ही नहीं रहा। ब्राह्मण देव कहने लगे, हमें भिक्षा डालो, हम चले। पंडित जी अब ये बताओ हम जिंदा रहे या मर जाएं? पंडित जी कहने लगे, हमें क्या पता। उसे समझाया नहीं। वो कह रहा है कि शिशुपाल के साथ में शादी करो, और ब्राह्मण देव हम तो कन्हैया के साथ में शादी करेंगे। कन्हैया के साथ? हाँ। तूने कहीं देखा? बोले देखा। कहाँ देखा? बोले खूब देखा। ब्राह्मण देव कहने लगे, जब वो यहाँ कभी आए नहीं तो तुमने कहाँ देखा? रुक्मिणी बोली, पंडित जी मैंने सपने में, काय में? मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी। सपने में पंडित जी बोले, सपने में देखा दिखाई होत रही है, मतलब कुछ? बोले पूरी बात सुनो। पंडित जी को ले जावे
देखो है सुने पंडित सपने में आप ऐसा करो पंडित जी, मेरे ऊपर थोड़ा एहसान कर दो। एहसान क्या? आप मेरा पत्र कन्हैया के पास लेकर के चले जाओ। पंडित जी कहने लगे पागल क्या? यहाँ से 750 कोस है द्वारिका और हम पे बुढ़ापा है, पैदल चला नहीं जाता, हम नहीं जा पाएंगे। रुक्मिणी रोने लगी, बोले पंडित जी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। पंडित जी को दया आ गई, बोले रोना, लिख दे लिख दे। पहुंच गए तो पहुंच गए और रास्ता में ही मर गए तो पहुंच गए, मर गए फिर भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा है, मुरलीधर हमारे भैया का साला बारात लेकर के आ गया है, अगर तुम कल तक नहीं आए तो यहाँ तुम्हें रुक्मिणी की लहस देखने को मिलेगी। लिख करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी चले, अब बुढ़ापा है, थोड़ी दूर चले, आपने लगे, बैठे। और एक बात और बता दें, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। जानते तो सब हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। इंसान को, और जो हमारे नौजवान भाई और बहन थोड़ा ध्यान दें मेरे शब्दों पे। जिंदगी में बनने बिगड़ने का मौका एक बार मिलता है मिलता सबको है लेकिन एक बार मिलता है। बोले कब? बोले जवानी में। बचपन गुजर जाता है ना समझी में और बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। जानते तो हैं पर कर नहीं सकते। एक समय मिलता है जवानी। जवानी में शरीर में ताकत भी होती है, अकल भी होती है, काम करने की क्षमता भी होती है। जो चाहो वो कर दो। जो जवानी में सुधर के चले उनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, और जो जवानी पे ही पाउडर लगाए के गली में चप्पलें चटकाते रहे फिर रोए आंसू नहीं आए। हाँ, बचपन तो मजबूरी को ना समझे में गुजर जाता है। फिर याद करते रहो कब खेले कूदे कोलाहल मचाए, बत्ती बत्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला को धाए। क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। कहीं बत्ती बत्ता डरे, कोई चिंता ना है। बचपन तो निकल गया, बचपन हट नहीं पाया, आ गई जवानी। बोले हटो अब हमारा नंबर है। तो हमारे नौजवान भाई ध्यान दें। अब देखो हमें तो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, हमें तो सारी जिंदगी चांदनी के नीचे ही चिल्लाना है। जवानी जब आई, जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, किन्ने सेबम जवानी ने। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बाली बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारी जिंदगी में जो कुछ करी कमाई वह सब बाली बच्चे ने कहीं काम में आई। जवानी तो जाम में चली गई।
अब जवानी हट नहीं पाई, तब तक आ गया बुढ़ापा। बोले हटाओ, कब तक घेरा लगाए रहोगे। बुढ़ापे में तो दशा ही खराब हो जाती है। बुढ़ापा जब आ जाता है, एक ने आके ऐसा दबाया, किन्ने? बुढ़ापे में एक ने आके ऐसा दबाया, सिर हला मुंह खोखला बनाया, चलती कमर को कमानी बनाया, पाला पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने गहाया, और खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया। आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, लेटत पर खटिया की पार्टी पर रहे वो हाथ, लेटत पर खटिया की पार्टी पर रहे वो हाथ, और चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आए, बुढ़ापा गुजर जाता है, बुढ़ापा हट नहीं पाता भाइयों, तब तक आ जाता है नंबर नानी का, मौत। मौत आती है, एक आकर के तन पे चढ़ेगी, जान को तन से खाली करेगी, लहर से झटपट ही घर से उठेगी, उठेगी फिर जाकर के शमशान में जलेगी, जलेगी फिर मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, घर आकर के कढ़ाई चढ़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। अब जिंदगी तो थोड़े ही दिन की है, एक कवि ये लिख रहा है, कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी और तो बस सदा न रहे जवानी, काहे आठे मर जा। जाए जवानी आए बुढ़ापो से घुड़ जाए सब खाल। अरे जाए जवानी आए बुढ़ापो से घुड़ जाए सब खाल। कमर झुके कमान हुए पिचक जाए घमकाल, फिर कहाँ चले हो जाती है। जब जब मरा जले न दुनिया में आए के पकड़ना